हेलो वेलकम। आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस शॉर्ट वीडियो में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। हमने ऐसे एक आर्क ले ली है जिसने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया अल्फा। इस पूरी आर्क पे हमने चार्ज दे दिया क्यू और इसका रेडियस है आर, और ये चार्ज जो हमने इसको माना है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या यहाँ मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिख सकता हूँ टोटल चार्ज अपॉन इसकी टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ क्या होगी सर? आर इंटू अल्फा, क्योंकि हमें पता है एल होता है आर थीटा। अभी जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे दैट इज अल्फा, तो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी क्यू अपॉन आर डिवाइड बाय अल्फा। अब यहां पे अगर मैं देखूं, यहां एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं, उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहां पे देखूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। तो इससे हमें यह समझ आया कि सर जब भी मैं यहां पे एक छोटा एलिमेंट चेंज करता हूं तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाती है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे कैलकुलस का काम लेना पड़ेगा। अब देखो इसको करने का तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका करने का है वो क्या है। हम यहां पे क्या काम करते हैं, हम थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं डी थीटा का। तो यहां जो चार्ज आएगा वो आएगा डी क्यू। अब देखो अगर इसकी लेंथ मैंने मान ली डी एल, तो छोटा सा चार्ज जो इस पे आएगा वो आएगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। अब हमें पता है ये टोटल लेंथ अगर ये ले लूं, ये एल इज इक्वल टू आर थीटा है, तो बच्चे ये जो डीएल है, ये छोटा सा टुकड़ा, ये आएगा डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब देखो यहां पे मैं मान सकता हूं कि सर हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, और ये दूरी तो आर है क्योंकि ये रेडियस है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा छोटा सा, वो आएगा डीई इज इक्वल टू, वो होता है के क्यू अपन आर। लेकिन हमारे पास के तो है, लेकिन इस डी क्यू को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं सर लेमडा, लेकिन डीएल के बदले क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा। डिवाइड बाय क्या करना होगा, डिवाइड बाय करना होगा आर स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसिल, तो ये आया के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कैलकुलेट करने के लिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं? हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसका कारण ये है, जब आप एलिमेंट बदलोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता जाता है। अभी तो इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो उससे फील्ड नीचे की तरफ आएगी। अब इसको करने का तरीका सर, यहाँ पे अगर मैं देख लूं, ये एंगल हो गया, देखो यहां पे इसको प्रोड्यूस करो, अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी होगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एक्स कंपोनेंट डी एक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा डीई कॉस ऑफ थीटा। इन सिमिलर वे नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीई साइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया वाई कंपोनेंट। अब हम ये कर सकते हैं कि एलिमेंट चेंज करने पर जो होगा सो होगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएंगे, और एलिमेंट चेंज करने पर जो होगा सो होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट तो नीचे की तरफ ही आएंगे ना। तो मैं देखना चाहता हूं कि जो टोटल एक्स कंपोनेंट इसका है वो आएगा सर, जो हमारा है डीई कॉस ऑफ थीटा, इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा। ठीक सर, ये तो हमें समझ आया। अब ई एक्स को हम लिख सकते हैं सर, डीई की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, और यहाँ पे है cos थीटा। अब हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है सर, के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। तो अगर वेरिएबल है दैट इज थीटा, तो लिमिट्स भी किसके लगेंगे, थीटा के। अगर हमने थीटा यहाँ से ले लिया तो हम इसको बोलेंगे सर थीटा इज इक्वल टू 0, और जब पूरी आर कंसीडर हुई होगी तब हमारा एंगल क्या आया होगा, अल्फा। तो यहाँ पे हम लिमिट्स देंगे थीटा को 0 से लेकर अल्फा। तो ई एक्स किसके बराबर आएगा सर, के लेमडा डिवाइड बाय आर, तो बाहर आया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है सर, ये होता है साइन ऑफ थीटा। अगर ये साइन ऑफ थीटा है तो ये आएगा 0 से लेकर अल्फा। तो ई एक्स की वैल्यू जो आई वो आई के लेमडा डिवाइड बाय आर साइन ऑफ अल्फा। इन सिमिलर वे अब हम इसको भी वाई कंपोनेंट को भी फाइंड आउट करेंगे। सर वाई कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट करें, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, डीई की वैल्यू क्या है, के लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय आर, मल्टीपल क्या करें, मल्टीपल करें साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है थीटा साइन थीटा जो है, इसके अंदर जो एंगल है थीटा, उसके लिमिट्स लगेंगे 0 से अल्फा। तो हम बोल सकते हैं सर ई वाई की जो वैल्यू आई के लेमडा डिवाइड बाय आर, तो बाहर। अब यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा तो लिमिट्स आएंगे कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, जब माइनस मल्टीपल होगा तो आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हुआ ई एक्स नेट और ये हुआ ई वाई नेट। तो बच्चे जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो ये ई नेट को क्या लिखा जाएगा, ई नेट को लिखा जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमारे पास देखो ई एक्स हमारे पास ऑलरेडी है और ई वाई भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर ई नेट की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। देखो ई एक्स में के लेमडा बाय आर, इन सिमिलर वे ई वाई में भी के लेमडा बाय आर, तो ये सीधा बाहर ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये सीधा के लेमडा बाय आर, तो ये के लेमडा बाय आर इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ये वाला 1 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, ये सीधा बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा। ऐसे यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने फार्मूला लगाया। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के लेमडा अपॉन आर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा 1, 1 प्लस 1 हुआ 2, तो 2 माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि सर कॉस अल्फा का जो फार्मूला है वो हम लगा सकते हैं कैसे, पहले हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब आपको ये सब मल्टीपल एंगल फार्मूला पता होना चाहिए। सब मल्टीपल एंगल फार्मूला हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है सर अगर हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ट्वाइस कॉस स्क्वायर ट्वाइस
ऐसे 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल है अल्फा, तो अगर मैं इसको लिखूं cos ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसा इसीलिए हुआ, जब यहाँ पे एंगल 2 थीटा होता है तो यहाँ पे एंगल थीटा होता है। अब यहाँ देखो हमने एंगल को अल्फा ही रख दिया, तो यहाँ जो एंगल की वैल्यू आएगी वो इससे आधी आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे आप ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू आई के लेमडा अपॉन आर, अंडर रूट में 2 तो है। अब देखो 1 माइनस कॉस अल्फा, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ, वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 पुट करता हूं। अब देखो 2 2 तो एक 2 बाहर आएगा। अब साइन स्क्वायर है, इसका रूट कैंसिल होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आई वो आई 2 के लेमडा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक आर्क से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर। और आपको लेमडा की वैल्यू पता है, लेमडा की वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो क्या है। अब देखो हम कैसे इसको याद रख सकते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं सर, अगर हमारे पास ये एक सेगमेंट है, एक आर्क का सेगमेंट है और इसने एंगल बनाया मान लो यहाँ अल्फा, और आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो आप एक काम करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे ऐसे। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, इधर आएगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास आएगा 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें ये बात हमें पता है सर, अगर टोटल चार्ज है क्यू तो लेमडा को लिखा जाएगा टोटल चार्ज अपॉन इस पे जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो आएगा आर इंटू अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।